केशव मौर्य कहते थे कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीडीए का मतलब, और अब लेकर आए हैं ओम प्रकाश राजभर की पीट देगा अहिर। मुझे समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का आज सवेरे फोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि जो सरकार का विभाग है उस विभाग से एक ही व्यक्ति के द्वारा वो ट्वीट लिखे जा रहे हैं और उनके जरिए अखिलेश यादव पर लगातार प्रहार करा रही है। तो उस पीडीए को पटकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब उन्हीं मोहरों से भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को चपेटना चाहती है। जब थाने जाया करो तो पीला वाला गमछा बांध के 5-6 लोग एक साथ जाया करो, तो तुम्हारे चेहरे में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा दिखाई देगा और दरोगा की ऐसी तैसी। उस थाने पर जाओ, एक पीला गमछा लगा लो। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। आज अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हो, कल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हो। जब तक चली भाजपा में तब तक भाजपा का पेड़ा, जिससे पेड़ा मिलेगा उससे पेड़ा खाएंगे साहब। जब सरकार और संगठन आपस में तलवार खींचे हो, जब पक्ष के अंदर ही विपक्ष मौजूद हो, तो गत होती है 2024 से। पहले केशव मौर्य, बीच बीच में पंकज चौधरी और अब ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। क्या ये अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब है या बीजेपी की कुछ रणनीति है? मनोज जी, मैं मान सकता हूं कि 2027 का चुनाव जिस तरीके से सामने है तो बीजेपी की रणनीति हो सकती है, क्योंकि कुछ भी कहिए 2024 के बाद से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पीडीए की पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब ओम प्रकाश राजभर हो या केशव मौर्य हो या पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो बहुत ही बुरी तरह हमलावर होते हैं। तो मुझे लगता है कि काछी, कुशवाहा, मौर्य, माली, सैनी, कुर्मी, राजभर, इन सब के जरिए भाजपा एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अखिलेश यादव पर हमलावर होके उनके पीडीए का जवाब पीडीए से देने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि अखिलेश यादव ने ही इस पीडीए का क्रिएशन किया है, और इसको देखते हुए मुझे एक चीज समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार रहा हो या अब उनकी आगे की जो भी रणनीतियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है जातिगत पर चुनाव होगा, जातिगत उत्तर प्रदेश का, जातिगत जनगणना भी है, यूजीसी भी है, इन सारी चीजों को देख कर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जातियों के हिसाब से ही अपनी सारी रूपरेखा और ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। और जैसा कि इन सारे ट्वीट्स को देखकर समझ में आता है, चाहे केशव मौर्य हो, पंकज चौधरी हो या राजभर हो, उसको देखकर नजर आता है कि एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के जरिए जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके जरिए अखिलेश पर क्लस्टर बॉम्बिंग करने की कोशिश। मुझे समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का आज सवेरे फोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि केशव मौर्य के जो ट्वीट्स हैं, जो सोशल मीडिया पर मार करने की जो उनकी क्षमता है, उनके शब्दों को पढ़ लीजिए, वो फिर ओम प्रकाश राजभर के शब्दावली को पढ़ लीजिए, कभी कभी संजय निषाद की शब्दावली को पढ़ लीजिए ट्वीट के जरिए, कभी कभी पंकज चौधरी के जरिए पढ़ लीजिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े अति पिछड़े नेता हैं, उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर प्रहार करने की तैयारी कर रखी है कि अब बोलो, तुम पीडीए की बात करते हो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हो, तो हमारे जो पिछड़े नेता हैं, जो गठबंधन के नेता हैं, वो अब तुम्हारा जवाब देंगे। योगी आदित्यनाथ इसका जवाब नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जवाब इसका नहीं देंगे। अखिलेश यादव को पीडीए की पिच पर घेरने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। और जो ट्वीट की भाषा है, जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का यह कहना था कि आप देख लीजिए एक ही जगह से लिखा जा रहा है। उनका तो आरोप था कि जो सरकार का विभाग है उस विभाग से एक ही व्यक्ति के द्वारा वो ट्वीट लिखे जा रहे हैं। और उनका कहना था कि शब्दावली देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का, केशव मौर्य का, वो ट्वीट कभी ब्रजेश पाठक नहीं करते, ऐसा ट्वीट सुरेश खन्ना नहीं करते, सतीश महाना तो कर ही नहीं सकते, विधानसभा अध्यक्ष हैं।
अन्य जो बड़े नेता हैं, दयाशंकर सिंह हैं, जेपीएस राठौर हैं, नंदगोपाल गुप्ता नंदी हैं, अगले जो है जो अगड़े नेता हैं, उनके द्वारा उस तरह का हमला अखिलेश यादव पे नहीं किया जाता। आप देखिए कि उनके ऊपर हमलावर हैं संजय निषाद। ओम प्रकाश राजभर ने तो पीडीए की परिभाषा ही बदल दिया है, कहा है कि पीट देगा अहिर। पहले केशव मौर्य कहते थे कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए का मतलब, और अब लेकर आए हैं ओम प्रकाश राजभर की पीट देगा अहिर, यानी, और दूसरा कह रहे हैं कि पीट देगा अल्पसंख्यक। वही अहिर और अल्पसंख्यक का भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2022 में अखिलेश यादव को रोक दिया, 2017 में उनसे उनकी सरकार छीन ली, वही भारतीय जनता पार्टी अखिलेश को उन्हीं की पिच पर, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के मोहरे के द्वारा हराना चाहती है, पीटना चाहती है, गिराना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूं कि उन्हीं के मोहरे 2022 में ओम प्रकाश राजभर उन्हीं के मोहरे थे। वो नहीं, उसके पहले भाजपा के भी थे वो। ठीक थे, भाजपा के थे, उतना मुखर नहीं थे, अभी पर नहीं आए थे। 2017 में जब थे तो वो कभी विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे, उतना एक्सपोजर नहीं था, बलिया और मऊ के आसपास के नेता थे। अब ओम प्रकाश राजभर देश के राजभरों के नेता हो गए। वो मारक क्षमता नहीं थी उनकी। 22 में मंत्री बनने के बाद, इस्तीफा देने के बाद ओम प्रकाश राजभर की मारक क्षमता बढ़ी, और 22 में तो फिर वो तूफान हो गए, अफलातून हो गए। और मुझे याद है कि जो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की संयुक्त रैली हुई थी मऊ में, उसको मैंने कवर किया था। ऐतिहासिक रैली थी, हिस्टोरिकल रैली थी। आप समझिए कि मऊ की रैली खत्म होने के बाद मऊ शहर में पहुंचने में, पगडंडियों से पहुंचने में मुझे 2.5 घंटे लग गए। मऊ के ग्रामीण इलाके में वो रैली थी, इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी थी ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने, और वो चुनाव वहीं से चढ़ा भी था। वो पहली ज्वाइंट रैली थी। आज भी मेरे पास वो पिक्चर है जिसमें मेरे हेलीकॉप्टर के पास जाते जाते वो पैर मेरा कीचड़ में धंस गया था, और आज भी मैं आपको दिखाऊं कि मैं वो जो ओम प्रकाश राजभर का वो जो डंडा है, और आजकल डंडा, पीला डंडा, उस पीले डंडे के साथ मैं वहां बैठ गया था और मेरा पूरा जूता इसी में घिर गया था। और ये देखिए शॉट्स, ये उसी रैली के शॉट्स दर्शकों को दिखाना चाहूंगा यार, और ये दिखाऊंगा। ये वही ज्वाइंट रैली है जिसमें मेरे पैर सने हुए हैं, और ये हेलीकॉप्टर यहां उड़ा था। मेरा एक साथी पत्रकार था नीतीश पांडे, वो यहां बैठा है मेरे सामने वो, और ये देखिए ये पिच, पूरा पैर मेरा मिट्टी से भरा हुआ है। हिस्टोरिकल रैली थी, और वहीं से 2022 का चुनाव उठा था। फिर निषाद, संजय निषाद किसके साथ थे? संजय निषाद, प्रवीण निषाद गोरखपुर में सांसद हो गए, अखिलेश यादव के हाथ रखने पर हो गए। इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ किया, और उनके जरिए अखिलेश यादव पर लगातार प्रहार करा रही है। पहले केशव मौर्य, पंकज चौधरी, तो जो पीडीए की छटपटाहट थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हार का मुंह देखना पड़ा, और पहली बार बेइज्जती उसको महसूस हुई पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। वो अवधेश प्रसाद का ऐसे तन के बैठना, अखिलेश यादव का लाल टोपी लहराना, राहुल गांधी की वो रंगबाजी, वो पार्लियामेंट में सबने देखा ना। वो पहली बार यूपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा, और पीडीए ने पटक दिया भारतीय जनता पार्टी को। उस पीडीए को पटकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब उन्हीं मोहरों से भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को चपेटना चाहती है। और यही देखिएगा आप कि लगातार जो ट्वीट है ओम प्रकाश राजभर का, वो एक से एक है, एक से एक कठिन है, और लगातार वो अपनी पिच पर घेरना चाहते हैं। और इसका कारण भी है, ओम प्रकाश राजभर का इलाज करने के लिए उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शब्दावली में, और हम कहें तो उनसे ज्यादा मुखर और बिना लिहाज किए, एक लिहाज होता है ना, बिना लिहाज किए, ओम प्रकाश राजभर के जिला अध्यक्ष रही सीमा राजभर को अखिलेश यादव ने उसी बलिया से उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, और वो रोज पीटती है। ओम प्रकाश राजभर रोज हमलावर है। ओम प्रकाश राजभर तिलमिलाए घूमते हैं, उनके दोनों बेटे तिलमिलाए घूमते हैं,
और सीमा राज भर, चाहे बलिया हो, बनारस हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, देवरिया हो, उन्हीं पिच पर जहां ओम प्रकाश राजभर बहुत मजबूत स्थिति में थे, वहीं जा जाकर एक एक गांव में घुसकर महिला होने का लाभ भी उन्हें मिल रहा है और उनसे ज्यादा मुखर अंदाज में, आक्रामक अंदाज में प्रहार कर रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को लगाया है, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग भी मान रहे हैं कि ये पिछड़ों, पीडीए की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए का तर्कस से निकाला हुआ तीर है। और हम और आप तो ये बात ही कर रहे थे ना कि जैसे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में एक से एक सूरवीर और तीर है उनके पास, जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के ऊपर चलना शुरू होगी। और अभी तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, केशव मौर्य और पंकज चौधरी का एक ट्रेलर है, ये अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी चुनाव और नजदीक आने दीजिए। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बाहुबली फिल्म देखी है आपने? देखी है, सेट पे भी गया हूं। उसमें एक धनुष, एक बाण, प्रत्यंचा खींची, चला दिया। जी जी। लेकिन अमरेंद्र बाहुबली 4 तीर एक साथ फंसा के फेंकता था। हाँ, क्या बात। ठीक है। कभी कभी बहुत तेज चलना जी बहुत नुकसानदायक। सुब्रमण्यम स्वामी का नाम आपने सुना है? अरे सुना है। सत्यपाल मलिक का आपने नाम सुना है? ये लोग बहुत कुछ बोलते रहे, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी जो कतारवार ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया, उसका एक ट्वीट ये है। अखिलेश यादव जी, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे और आपके लोडरों की धमकियों से डर जाऊंगा? गलतफहमी है आपकी। मैं पूछता हूं, उन्होंने गाजियाबाद वाले उस मर्डर का जिक्र किया है कि वो जो मुस्लिम लड़का जिसने उस लड़के की हत्या की बकरीद वाले दिन, उसके लिए आपकी बोली नहीं फूटी। ठीक है। अब इनका कहना है सपा विधायक महाराजी प्रजापति के साथ मारपीट, चंदौली में महिला सपा जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल से मारपीट, राम जन्म राजभर की हत्या, धनराज मौर्य और सूर्य चौहान की हत्या, सूर्या चौहान जी, अभी लखनऊ में संदीप सिंह की निर्मम हत्या। आपको खूब पता है ये सब कांड करने वाले कौन लोग हैं, सब आपके शागिर्द हैं। मैं कहता हूं कि ये ट्वीट ओम प्रकाश राजभर ये कहना क्या चाहते हैं, इसलिए सरकार तो आपकी है। अगर यहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो रही है सरेआम, निकला, 4 गोली मारी, 5 गोली मारी और प्रोफेशनल की तरह दौड़ते हुए लौटा, खट से सिर में गोली मारी, निकल गया। गाजीपुर में होटल मालिक के बेटे को होटल में घुसकर 6 गोलियां, पूरा पीतल भर दिया उसके अंदर, रंगदारी मांगने को लेके। किस पर सवालिया निशान है? मैं कहता हूं गाजियाबाद वाली घटना, जो बकरीद पे लड़के को बुलाया, ये आपस में दोस्ती थी, दोस्ती में दगा हुआ, धोखेबाजी में मार दिया। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पर ये दोनों मैटर तो लॉ एंड ऑर्डर के हैं ना, है ना? तो आप अपनी ही सरकार में बता रहे हो कि इतने लोग मार दिए, तो सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर का डर तो आपको नहीं, रंगदारी मांगी जा रही है, एक प्रॉपर्टी डीलर निकल रहा है, खुल के गोली मारी जा रही है, तो आप तो अपनी सरकार पे उठा रहे हो। यही है ना ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने 2024 में बस्ती की रैली में कहा था कि दरोगा सुन लो सब लोग, जब थाने जाया करो तो पीला वाला गमछा बांध के 5-6 लोग एक साथ जाया करो। गमछे में जब तुम गमछा डाल लोगे तो तुम्हारे चेहरे में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा दिखाई देगा और दरोगा की ऐसी तैसी हो जाएगी। किसकी गवर्नमेंट थी? मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। अब जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। आपकी गवर्नमेंट थी। 2022 में बलिया की एक रैली में उन्होंने कहा, नाथ संप्रदाय पर सवाल खड़ा किया जी जी। और कहा
कि ब्राह्मण विरोधी है नाथ संप्रदाय, और खुलकर कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कराना चाहते हैं। कहा तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा भेज करके बनारस में ये परिदृश्य डीएम और कमिश्नर के माध्यम से आज अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हो, कल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हो। वही है ना तुम्हारा रिकॉर्ड। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी और सत्यपाल मलिक का। अब तीसरी बात, हमारे कानपुर में जैसे यहाँ बैकुंठ धाम है, वैसे यहाँ भैरव घाट है। हमारे यहाँ जब भी कोई चिता लेके जाई जाती है, तो जब चिता जला दी जाती है उसके बाद सब लोग कहते हैं कि ऊपर चलिए, तो करीबन 50, 60, 70 सीढ़ियां उसको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, और फिर वहां जाके पेड़ा खिलाकर पानी पिलाने की एक प्रथा है जी। उसके पीछे का लॉजिक ये बताते हैं कि आप घाट पर आए हैं, बॉडी लेके ना जाने कितनी दूर से आ रहे होंगे, आपने यहाँ आके इतना काम किया, तो आपके अंदर ग्लूकोज की कमी आ गई होगी, लिहाजा वो मीठा खा के आप पानी पी लीजिए। इनको जहां पे अर्थी के बाद पेड़ा मिलता है ना, वहां पेड़ा खाते हैं जाके ओम प्रकाश राजभर। जब तक चली भाजपा में तब तक भाजपा का पेड़ा, जहां पे देखा कि हमारे फायदे की अर्थी बंद गई है, हमारे फायदे की चिता जल चुकी है, तो तुरंत जाके पेड़े वाली दुकान पे, ए भैया 100 ग्राम पेड़ा देना, जिससे पेड़ा मिलेगा उससे पेड़ा खाएंगे ये, ठीक है ना। ये येड़ा बन के पेड़ा खाने वाले लोग हैं, आज योगी जी के साथ हैं तो योगी जी कल अखिलेश के साथ होंगे, तो ऐसी ही बातें योगी आदित्यनाथ के लिए करते। ये सब बरसाती मेढक हैं, जब बाहर आते हैं, जब इनको बरसात दिखाई देती है, तब ये टर्र टर्र करना शुरू करते हैं। बात केवल इनकी भी नहीं है, संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे कोई, आप केशव मौर्य की बात कर रहे हैं, केशव मौर्य ही तो वो व्यक्ति है जिन्होंने ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा है। अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, प्रशासन ढकेल के बाहर कर चुका था उनको। योगी यही तो, केशव मौर्य तो कह रहे थे कि महाराज भगवान शंकराचार्य के चरणों में नमन करके मैं कहता हूं कि अपना गुस्सा त्याग के जाइए और माघ मेले का स्नान करिए। वही केशव मौर्य है ना। तो साहब पंकज चौधरी तो बताएं कि उनके योगी आदित्यनाथ से कैसे संबंध। अखिलेश यादव तो विपक्ष है, तो मालूम है। तो आप पीडीए की काट इस पीडीए से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पीडीए के चेहरे रिलायबल होने चाहिए। वो तीर मारिए कि फिर ढूंढे ना मिले। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की डकैती हुई, एक आदमी के साथ एनकाउंटर हुआ, मारा गया। एक बड़े पुलिस अधिकारी ने एक दूसरे पुलिस अधिकारी को फोन किया, 1 लाख का यादव गिरा दिया हूं, 1 लाख का यादव गिरा दिया हूं। ठीक है, लास्ट लाइन कह रहा हूं, इसके बाद आपसे एक सवाल पूछूंगा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया कि जाति देख कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन हुआ, बहुत दबाव में आई पुलिस कि जो लुटेरे थे, जो डकैती की थी उन्होंने, उनमें से फिर एक के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, उसको मार दिया गिरा के। बदकिस्मती से इस बार ठाकुर वाला था, तो यादव का जवाब ठाकुर को गिरा के देना पड़ा, ठाकुर से मुठभेड़ करके देना पड़ा। तो साहब अखिलेश यादव भी जब ट्वीट करते हैं तो उसका अलग असर होता है। जब ये राजभर और ये केशव मौर्य या ये लोग जो कर रहे हैं क्लस्टर बॉम्बिंग, इसका एक अलग है। 2027 का चुनाव है, मजा लेते जाइए, लेकिन मजा लेते समय जो टेलर सिलाई पतली सुई से कर रहा होता ना, थोड़ी थोड़ी उसकी बकिया उधेड़ के देखते जाइए कि अंदर है क्या। ये सब अर्थी गिराने के बाद जब तक इनका लाभ नहीं होगा, ये पेड़ा खाएंगे, हम आपको सच बता। अच्छा ये बताइए, ये पार्टी चला रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, तो इन्होंने क्या दिया अपने परिवार के अलावा किसी को? किन्होंने? इन्होंने? हाँ बिल्कुल नहीं दिया। मुझे 2024 से पहले की बात कर रहा हूं। नहीं, हाँ, इन्होंने किसी को नहीं दिया। किसको दिया? अनुप्रिया पटेल ने किसको दिया? वे बता दीजिए आप। अरे अनुप्रिया पटेल का परिवार एक नहीं रहा, वो परिवार 4 टुकड़ों में बट के बताइए किसको? आशीष पटेल मंत्री है, कौन है? तो फिर जो आप बात कह रहे हैं कि जहां पेड़ा मिलेगा वहीं एड़ा बन के ये खाएंगे, जब इनका निर्माण, इनका डीएनए ही उस तरह का है, तो पेड़ा तो खाने के लिए इन्होंने पार्टी ही बनाई है, जाति के नाम पर अपने समाज को इकट्ठा करके, और उस जाति के नाम पर विधायक सांसद बनकर
मंत्री बनकर उस समाज की अस्मिता को ललकारते हुए, आगे बढ़ाते हुए फसल काटने के लिए तो पार्टी बनाई है, पेड़ा काटने के लिए पार्टी बनाई है, तो पेड़ा दूसरे को दे देंगे मनोज जी? नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं तो इनके दल बदल की बात कर रहा हूं भाई। 2024 से पहले आप समाजवादी पार्टी को सोचिए, सबसे पहला टिकट नाम किसका आता है कि परिवार का ऐसा कोई सदस्य नहीं बचेगा जिसको टिकट नहीं देंगे। ठीक, एक बार 18 लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ ना कुछ था, ग्राम पंचायत से लेके कुछ, ठीक है, समाजवादी पार्टी में सैफई परिवार, हाँ सैफई परिवार, ठीक। फिर दूसरा आप अगर सोचेंगे कि परिवार हो गया, अब किसका नंबर आएगा, तो अब यादव में या मुसलमान में कोई एक आ जाएगा या फिर यादव का आ जाएगा। लेकिन 2024 में ये पैटर्न बदल दिया गया, जहां पर यादव प्रबल कैंडिडेट था, वहां ये देखा कि जिताऊ कौन होगा, और वही फार्मूला अब 2027 में भी है, 24 वाला फार्मूला वही है। आप उस दिन बता रहे थे ना कि किसी की सुन नहीं रहे। हाँ, किसी की नहीं तो इसलिए नहीं सुन रहे, एक्चुअली वो किसी की नहीं सुन रहे, इसका मतलब अपनी भी नहीं सुन रहे। हाँ, उनको अब मजा आने लगा। हाँ। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, जीत का मजा है, बहुत बढ़िया आपको उदाहरण देता हूं। अभी अखिलेश यादव ने अभी से 4 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता से मुलाकात की, और कांग्रेस के नेता से उन्होंने कहा कि अरे यार, तुमने देवरिया में अखिलेश प्रताप को टिकट क्यों तुम लोगों ने दे दिया, वहां से किसी कुशवाहा को दिए होते तो चुनाव जीत गए होते। वो नेता हमसे मिले और उन्होंने कहा कि अरे, अखिलेश यादव को एक एक सीट की जानकारी है, जाति समीकरण की जानकारी है और कॉम्बिनेशन की जानकारी है, और उसी फार्मूले को लगाते हुए उन्होंने इतनी सीटें, 37 सीटें इकट्ठा कर ली 2024 में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता को देवरिया से अपना गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। उस उम्मीदवारी पर अखिलेश यादव का कोई हक नहीं था, बोल नहीं सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ये जानते थे कि अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव नहीं जीतेंगे, चुनाव हारेंगे। और ऐसे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के उस नेता से कहा कि अरे, तुम लोगों ने देवरिया में सीट मिस कर दी, देवरिया में अगर किसी कुशवाहा को दिए होते तो कांग्रेस की सीट होती, वो जीत गया होता। तो आंकड़े लगाकर उस नेता ने हमको बताया कि 15,000 देवरिया में, 25,000 गौरी बाजार में, फिर पथरदेवा में, फिर रामपुर कारखाना में, जोड़ जाड़ के बताया कि ये सब हो रहे थे 1.25 लाख, 1,25,000, 30,000 के आसपास। और ऐसे में वो अगर वोट मिलता तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन वहां से चुनाव जीत जाता, अखिलेश प्रताप सिंह की जगह पे कोई इस तरह का कैंडिडेट होगा। तो जब अखिलेश यादव एक एक सीट की मार्किंग करके रखे हुए हैं, यही तो दर्द है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के बीच में कि कैसे उस पीडीए की काट को हम काट सकें, क्योंकि उसने दर्द दे दिया ना 24 में साहब। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने ऐसे उनको एक जादू छड़ी मिली और उन्होंने अचानक पीडीए बनाई और यम मारा और सारे टिकट सही हो गए। भारतीय जनता पार्टी है ये, इसके पास एक से एक रणनीतिकार बैठे हुए, एक एक टिकट मालूम है कौन कहां जा रहा है, कौन कहां नहीं जा रहा है। साहब, जब सरकार और संगठन आपस में तलवार खींचे हो, जब पक्ष के अंदर ही विपक्ष मौजूद हो, तो गत होती है 2024 जैसी। अगर वो समाप्त नहीं हुई, इन पर क्या भरोसा करना। ये आज यहां पे बैठे हुए, ये कल किसकी गोद में बैठेंगे, इसकी कौन सी गारंटी है सर? कौन ओम प्रकाश राजभर किसी की कौन लिख के दे सकता है कि ओम प्रकाश राजभर, अगर मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, अगर अखिलेश यादव की सरकार बनने में कुछ कतर रह जाए, तो सबसे पहले टूटने की एक दिमाग में किसकी बात आती है? ठाकुर तो गए, मतलब ओम प्रकाश राजभर तो गए, क्योंकि वहां कम से कम मंत्री पद तो उनको पक्का मिलेगा। तो सर, इसकी गारंटी कौन दे सकता है कि आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल ना खिसक ले? अभी तक नहीं किया है उन्होंने ऐसा, अभी तक उनका रिकॉर्ड ब्लॉटलेस है, अभी तक नहीं किया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, तो 14 से मंत्री का मजा ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। लेकिन किया क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं। 69,000 अनुदेशकों की भर्ती को लेकर चिट्ठी लिख के नमस्ते कर लिया, पर कोर्ट में जाकर कोई बात नहीं की। अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्तियां हो रही है विश्वविद्यालय और तमाम जगहों पे,
आरक्षित वर्ग को नॉट सुटेबल लिखकर किनारे लगा दिया गया। आरक्षण नहीं दिया, चिट्ठी उन्होंने दी है, अनुप्रिया पटेल ने दी है। संजय निषाद का बेटा तो खुद ही लड़ चुका है वहां से जाके। इन स्थितियों को देखते हुए मुझे अभी भी लगता है, आशीष पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि मेरी हत्या कराई जा रही है, मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने की साजिश चल रही है, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उसकी कर रहा था। ये सारी चीजें हो गई हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये देखने में मजबूती है, अंदर से मजबूरी है। ठीक है, 19-20 का फर्क आएगा ना, तो आप ये मान के चलिएगा ये सबसे पहले टूटने वाले लोगों में से होंगे। ठीक, लेकिन एक खबर और भी है अंदर की, देखिए कल क्या होता है क्या नहीं होता। एक बहुत बड़े दल में बहुत बड़ी टूट होने की आशंका है। उस दल में तोड़फोड़ की तैयारियां बहुत तेजी से चल गई हैं इसी प्रदेश में। अभी प्रदेश को रहने दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो तोड़ मोड़ का मसला है, वो कब किसको किस तरफ मोड़ दे और कहां से तोड़ ले, ये समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो 27 का चुनाव है, इस तरीके के बयानबाजी आपको दिखती रहेंगी, इस तरीके के राजभर और निषाद आपको दिखते रहेंगे। ये अपनी मजबूती साबित करते हैं बॉसेस के सामने कि हम साहब आपके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हैं ताकि जब अगली बार सत्ता में आप फिर आइए तो हमारे लिए कम से कम मंत्रिमंडल जरूर सजाइए। उसके लिए लगे, बाकी 27 का चुनाव आने दीजिए। तो पीडीए की कार्ड पीडीए है। हाँ, फिलहाल ये माना जा सकता है कि अखिलेश के पीडीए की काट करने की कोशिश ये 3-4 पीडीए के अलग अलग नेताओं के जरिए कराई जा रही है। और इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पीडीए की पिच पर अखिलेश यादव ले आए हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसका वोट बैंक इनको लड़ना पड़ लेके आएंगे ना। हाँ, वोट बैंक है तो लेके आ गए। मतलब वोट बैंक पीडीए का बहुत है ना, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा। हाँ, अल्पसंख्यकों को भाजपा से क्या मतलब है? अल्पसंख्यकों का भाजपा से कोई मतलब ही नहीं। अल्पसंख्यक किस काम? पीडीए जब जुड़ जाता है तो बड़ा हो जाता है। नहीं, वो अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा ही बदलते रहते हैं ना। तो यहाँ भी बदल दी गई, पीट देगा अहिर, पीट देगा अहिर, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीट देगा अल्पसंख्यक। ये नया फार्मूला है, याद रखिएगा। ये एकदम डराने वाला फार्मूला है। वो अखिलेश पीट देगा अहिर, माने गांव-गांव में जो अहिर हैं, जो गांव-गांव में लोग बोलते हैं ना, अरे भैया ये जोन अपना के अखिलेश यादव समझत हुए। हमारे गांव में, मैं अभी कुछ दिन पहले गांव गया था, तो सब आए मिलने वाले, तो कहे कि ऐसा है ना, एको गांव में अगर एको यादव है तो अपना के अखिलेश यादव समझत। ये एलकर लोग के सबसे बड़ा दिक्कत बा, अखिलेश यादव बन के हरावता लोग। एक उसकी वजह है ये कहना एकदम देहाती आदमी का कि अखिलेश यादव बन के ओइसने कुर्ता, ओइसने जैकेट, ओइसने टोपी, ओइसने जूता, कुर्ता भी यहाँ तक, ओइसने कुर्ता, ओइसने टेलर, तो एक टेलर वैसे कुर्ता वैसे सदरी गांव-गांव में अखिलेश यादव जो सब बन जाता है, यही से अखिलेश यादव हारा था। इसका जस्ट अपोजिट बताता हूं। उनके पास एक नेता है, उस नेता को सब अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक, भारतीय जनता पार्टी में ठीक उलट है। यहां का विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है। हर आदमी जानते हैं क्या सोचते हैं, अरे मोदी, योगी, अमित शाह जिताएंगे, हमको क्या करना। और ये खुद पार्टी का आला कमान जानता है कि तुम कितने, अभी देखते रहिए कितनों टिकट कटेंगे, अभी देखते रहिए कितनों के टिकट झटकेंगे। नहीं, टिकट कटने की तो संभावना है ही है, टिकट तो कटेगा, लेकिन जो लेकिन वो बात, वो भारतीय जनता पार्टी की वो बात है। वहां पे मोदी और अमित शाह ही लड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ ही चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के दम पर ये सब जीत के आते हैं। लड़ते हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव वाली जो बात हमारे गांव में लोगों ने कही कि भैया ये सब एक गांव में अगर 2 घर है तो वो दोनों घर अखिलेश यादव है, वो अपना के अखिलेश यादव से कम नहीं समझत हुआ सर। यही से ही लो हारता, यही से हारता है। यही से देखिए, बहुत बड़ी बात उसने कहा कि यही से दूसर बिरादरिया जोन बा चिहुक जाता। मतलब आप समझ रहे हैं, एकदम ठेठ भोजपुरी में वो चिहुक जला, रे बाप रे बाप।
ई तब सत्ता में नहीं खन था अखिलेश भइल बड़ा है, और जब सत्ता में आ जाइए तो अखिलेश के का जने का हो जाइए। तो बाबू तो काहे जितावले? इनसे दूरे रहो। 2024 में काहे जिता दिए इतने सारे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तब चिहुक नहीं रहे थे। सीएम नहीं बन रहे थे ना, उस तो 400 पार थी ना सर, 400 पार। अब की बार 400 पार के मस्ती में एकदम भाजपा के नेता कार्यकर्ता जो लड़ रहे थे, सांसद जो उम्मीदवार थे, सब थे 400 पार। अरे चल ही हार जा का हो, 400 पार था होते भाई, यहां से ना आई तो बंगाल से आई, बंगाल से ना आई तो महाराष्ट्र से आई, नहीं चला अखिलेश का जितावा जाए। पहले कुछ नहीं छोड़ा, पहले इनके ठीक कर दिया जाए। मनोज राजन त्रिपाठी के बेरी हरा देवे के इनके ठीक कर देवे के। मोदी जी से कौन, मोदी जी तो 400 पार इबे करिए, ना ही तो तमिलनाडु से लेके आई है सीट, केरला से लेके आई है। मोदी पे अभी आप मोदी पे भरोसा कह रहे थे ना, मोदी अमित शाह और योगी पे भरोसा, तो वही भरोसा था कि अब की बार 400 पार ए मेरी मनोज जी के ठीक कर देवे के। ए मेरी जो है लोकलाइज्ड मनोज जी के, मेरी हरीश द्विवेदी ठीक कर देवे के। मेरा मानना है कि लोकलाइज कम था, है ना, संगठन का झंझट ज्यादा था। लोकलाइज के अलावा संगठन सब था सर। इस बार मनोज जी को ठीक कर देना है, इस बार टेनी को ठीक कर देना है, ठीक है ना, इस बार जो है हरीश द्विवेदी को ठीक कर देना है, 2 बार ठीक कर चुके हैं, इस बार साकेत मिश्रा को ठीक कर देना है। तो ये सब ठीक करने में मोदी जी 400 पार पा ही रहे हैं इस बार, और बाकी इनके ठीक कर देवे। ठीक, इसमें हो गया खेल सर। वहां अखिलेश यादव सीएम नहीं बन रहे थे, वहां मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर वाला पद जो था वो फिक्स था, 400 पार। और लेकिन यहां इस बार इनके ठीक कर देवे। ये जो खेल है ये जनता का खेल है, और इस खेल के जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी ये दल है, खिलाड़ियों के खिलाड़ी ये दल है, जो दल कभी अखिलेश को बताते हैं और कभी योगी को बनाते हैं, ठीक है। ये असली खिलाड़ियों के खिलाड़ी दल हैं, और सबसे अच्छा निर्दल है।